जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में से पहली वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है? वृहत कथा, राजतरंगिणी, जय संहिता या फिर पुराण? तो महाभारत को इसमें से जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी या 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य कविता है, इसलिए महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये 1942 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछे तो ये 1930 को शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 को शुरू हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन जो कि 1906 को शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछे कि तीसरा सत्याग्रही कौन था, तो तीसरे ध्यान रखेंगे ये ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में भगवान शिव की पूजा नहीं हुई थी, बाकी इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, इन देवताओं की पूजा ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन में से भगवान शिव की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना जो कि 1939 ईस्वी में की थी, जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लैक नामक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो कविता जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक जो कि राजा राम मोहन राय थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1828 में की गई थी। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ये वैसाखी का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? लौकिक ऊंचाई के लिए, कुशल पत्थर काटने के लिए, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए, या फिर शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के लिए? तो ये उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इसी ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को रहने और व्यापार करने के लिए छूट दी थी इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन को लेकर कि A B C नहीं है, एक है, तो इससे आपको ध्यान देना है, इससे अच्छे से याद रहेगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है हरिहर और बुक्का राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी तो ध्यान रखेंगे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन है? तो सर्वोदय की अवधारणा के जनक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी, तो इन्होंने सिर्फ एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो कि बेलगांव का अधिवेशन था। और पूछे कब हुआ था तो ये 1924 को हुआ था। पिछली बार यूपीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की है। अगला वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। यह इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही बने लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? तो अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अहिंसा दिवस घोषित किया गया था। अगला किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुखता महिला संगठक थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठक थी। और यहाँ पे अरुणा आसफ अली से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकारी कौन थे? अंतिम उत्तराधिकारी कौन थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से 24वें महावीर स्वामी हैं। अगर आपसे पूछे कि पहले कौन तीर्थंकर हैं, तो पहले ऋषभदेव या आदिनाथ हैं और 23वें पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ का जन्म अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला है प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके अध्ययन के एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये महायान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की शाखा है, महायान बौद्ध शाखा, इसके अध्ययन के लिए एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला शिवाजी के शासन के दौरान राज्य परिषद में शामिल थे। तो राज्य परिषद में शिवाजी के शासन के दौरान कुल 8 मंत्री, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता था, शामिल थे। अगला चौथ और सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लिया जाता था? किससे लिया जाता था? यहाँ पे होना चाहिए। तो चौथ और सरदेशमुखी कर जो कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया था और ये मुगलों से लिया जाता था। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा है? तो दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है ये। तो करो या मरो का नारा जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। अगला कौटिल्य का अर्थशास्त्र किन पहलुओं से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किन विषयों पर आधारित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें राजनीतिक नीतियाँ बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य शासक था, ऑप्शन नंबर बी।
दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सातवाहन के शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपसे पूछे कि अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद ज़िले में है, ध्यान रखेंगे। अगला, मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश का अगर शासनकाल पूछे तो इसका शासनकाल हो जाएगा 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल हो जाएगा। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब इसका इल्तुतमिश हो जाएगा कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो कि CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। और अगर पूछे कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे साथ में। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। द्वैध शासन का परिचय जो कि 1919 में हुआ था, 1919 दिसंबर में हुआ था। और अगला है रोलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, लेकिन यह मार्च में हुआ था। और बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। इस प्रकार पूछा है घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें से बंगाल की घटना हुई यानी कि 4, उसके बाद इसमें मार्च 1919 रोलेट एक्ट हुआ 3, उसके बाद 1919 दिसंबर 4, और इसमें 1916 है 4-1-3-2 4-1-3-2 यानी कि 41-32 नीचे देखेंगे तो 41-32 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस वायसराय के दौरान जोरों पर था? तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग्स, यहाँ पर होगा, पढ़ना है लॉर्ड रीडिंग्स। सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख जो कि भानुगुप्त के एरण शिलालेख अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बीबी का मकबरा में स्थित एक मकबरा है, इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में अपनी मां की याद में बनवाया था। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला, भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जब घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तारीख थी 31 दिसंबर 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 31 दिसंबर 1931 को पंडित नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था आधी रात को। पुराण संख्या कितनी है? तो पुराण जो कि 18 पुराण है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो सबसे पुराना जो कि मत्स्य पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। वैदिक समाज की आचार संहिता किस पर निर्धारित की गई है? तो वैदिक समाज की आचार संहिता जो कि इस मत पर आधारित की गई है। 4 करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो कि पुरोहित होते थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था?
तो मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में यानी कि नगर क्षेत्र में जब मुगल का शासनकाल था उस समय नगर के क्षेत्र में जो न्यायिक गतिविधियां होती थी यानी कि न्यायिक शक्तियां होती थी उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये कोतवाल के द्वारा किया गया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, कोतवाल। अगला, मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो कृषि भूमि के रजिस्टर जो कि कानून गो के द्वारा बनाए जाते थे। अगला, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था महात्मा गांधी जी को। अगला, जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था उस समय वायसराय कौन थे? तो साइमन कमीशन के आने के समय वायसराय जो कि लॉर्ड इरविन थे। इस समय कई गतिविधियां हुई जैसे कि साइमन कमीशन 1928 में आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश की गई जो कि 1928 में पेश की गई। उसके बाद जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग की गई। 14 सूत्री जो कि 14 सूत्री अगर मांग पूछे कब की गई तो ये 1929 में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पूर्ण स्वराज जो कि भारतीय के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता थी, इसकी घोषणा करने वाला एक प्रस्ताव 1929 की कांग्रेस में पारित किया गया था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के उस समय जब लाहौर में पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है जहांगीर, विलियम हॉकिंस, शाहजहां, ट्रेवेनियर, औरंगजेब, मनुची, अकबर, सर थॉमस रो। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था जो कि 1644 ईस्वी से लेकर 1656 के बीच में शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला, मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला व्यक्ति इनमें से बाबर था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? शिवाजी की सद्भावना प्राप्त करना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, या फिर शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना। तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जिसके अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के क्वेश्चन कराए गए, ऐसे पर डे वीडियो आएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो पर अपलोड हो वैसे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।